चुनाव आस्था के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और हमारे साथ देश के हमारे तमाम आज तक के जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो अभी आपके साथ थ्रू हैं। ऊपर से आप नजर डालिए स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश से अभिषेक मिश्रा इस वक्त कनेक्ट है। अभिषेक वेलकम। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा तीनों की बागडोर संभालने वाले सत्येंद्र चौहान इस वक्त मौजूद हैं, गाड़ी में कहीं लग रहा है जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए। सत्येंद्र, बहुत स्वागत है आपका। और कुमार कुणाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार कुणाल के पीछे स्टूडियो हम देख पा रहे हैं, बाकायदा लग रहा है हाँ सीपी ऑफिस में बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत है कुमार भाई। और रोहित सिंह पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि गहमा गहमी का माहौल राजधानी दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल को लेकर, कुणाल सबसे पहले तो दर्शकों को अपडेट कर दीजिए कि अभी क्या चल रहा है, कहां तक बात पहुंची है, कितनी मुश्किलें फंस गई हैं और अभी स्थिति क्या है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और कोर्ट। देखिए, कोर्ट में लंबी बहस चल रही है, खास तौर पर ईडी को लेकर के। ईडी ने जिस तरीके से अपनी दलीलें दी हैं और कहा है कि सूत्रधार जो हैं इस पूरे मामले के वो अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं और आज सुनवाई भी होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी याचिका वापस ली गई। तो अब कभी भी किसी भी वक्त फैसला की घड़ी की क्या उनको किस तरीके से क्या ईडी की रिमांड पर भेजा जाएगा। इस बीच में जो पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम है दिल्ली में वो भी बहुत तेजी से बदल रहा है, तेजी से चल रहा है। खासतौर पर कल रात में लगभग 9 बजे जब गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद से लेकर के अभी तक सियासी गहमा गहमी, एक तरीके से कहिए दिल्ली में तो ऐसे ही सियासी बुखार लोगों को चढ़ा रहता है। अभी पारा कुछ और ज्यादा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से सियासी जो पारा है वो भी चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात यही है कि आज दिन भर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, लगातार दिल्ली की सड़कों पर कोशिश यही की गई कि एक मैसेज दिया जाए। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय विपक्ष के तमाम नेता इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भी वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने गुहार लगाने के लिए गए हैं। वहां पर जो दलील दी जाएगी वो यही दी जाएगी कि आखिरकार जिस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, जिस समय पहले फेज का नोटिफिकेशन हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है, ऐसी स्थिति में क्या ये एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी कितना जायज है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहा जाता है, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है जब आचार संहिता लागू रहे तो मुहैया कराना, क्या मुहैया कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, या फिर वहां पर कमी बेसी है? इस बीच बीजेपी भी आक्रामक है लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर के और अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि किस तरीके से जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें ये बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब तक क्यों बचते चले आ रहे थे ईडी के समन को फेस करने के लिए, और आखिरकार जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची तो गिरफ्तारी जो होनी थी वो हो गई है और अब उन पर भी कुर्सी छोड़ने का दबाव। तो ये तमाम घटनाक्रम लगातार चलता हुआ और लगातार आपके साथ हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है कुणाल, बने रहिएगा। फौरन हम लोग कर लेते हैं सत्येंद्र का। सत्येंद्र, पंजाब हरियाणा में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं, संयोजक भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो अगर जेल में ही रहते हैं तो चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आशुतोष, बड़ा दिलचस्प सा वाकया है। हरियाणा में आज जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुराग ढांडा हैं जो इनके लीडर हैं, पत्रकार ही थे कुछ समय पहले तक, कुरुक्षेत्र में आज लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उनके सर पे भी चोट लगी। लेकिन कुरुक्षेत्र की अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन पंजाब में आप जाते हैं तो पंजाब में अलायंस नहीं है, तो अभी पंजाब में कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ है। तो ये एक समझने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी, दिन में चर्चा भी चल रही थी कि राहुल गांधी हो सकता है केजरीवाल के घर पे जाएं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसको कॉन्डेम किया है, पूरा इसका निंदा की है। साथ ही में अभिषेक मनु सिंह भी वकील हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हैं। यार प्रोफेशनली मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में आप देखिए, पंजाब में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चूंकि यहाँ पर एक बड़ा देखने वाली बात ये हुई है, कांग्रेस के दर्जन भर पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी ने जेल में ठोके हैं।
अगर आप सिलसिलेवार लिस्ट करें तो मैं मंत्रियों के नाम भी गिना देता हूँ जिनको पंजाब की विजिलेंस ने अंदर बंद किया हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि जब दिल्ली में केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करती है तब ये कुछ और बयान देते हैं, लेकिन वही काम जब ये पंजाब में हमारे साथ करते हैं तो बयान उल्टे देते हैं। तो यहाँ पर और अभी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें दिलचस्प ये है कि जो विक्रम मजीठिया है अकाली दल के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जरूर जाऊंगा जेल में। अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे जेल में भी मिलने जाऊंगा। और जो ये पूरा एक तरीके से उनके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है, क्योंकि अकाली दल, हाँ, वो खुद जेल में गए हैं। और जेल में आप देखिए, जेल में और उनके जो बिल्कुल दुश्मन है नवजोत सिंह सिद्धू, वो जेल में बंद थे और जेल में उनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती जेल के बाहर तक चली। तो हो सकता है कि वो कुछ और इशारा भी कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। अकाली दल अलग से विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग विरोध कर रही है। और रही कांग्रेस की बात, तो गिरा होगा आम आदमी पार्टी के जो बिल्कुल गिरता है। आज तमाम नेता, आप देखिए जो तस्वीरें आप दिल्ली में दिखाई दे रही हैं, वो दिल्ली में दिल्ली के कार्यकर्ताओं से ज्यादा पंजाब के नेताओं की दिखा रहे हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरजोत बैस, उनको किस तरीके से दिल्ली पुलिस उठाकर ले जा रही है। भगवंत मान ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो दिल्ली में करी है। तो पंजाब के तमाम बड़े बड़े लीडर और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं। रही बात पंजाब की, जो बाकी नेतृत्व तो बचा हुआ था उन्होंने, और देखिए ये भी एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि पंजाब भी किसी पार्टी को प्रोटेस्ट करना होता है तो चंडीगढ़ आके करते हैं, लेकिन आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ की बजाय मोहाली में प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। क्योंकि मोहाली में उनकी अपनी सरकार है। अगर चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो जैसे कुरुक्षेत्र में वाटर कैनन चले और लाठीचार्ज हुआ, तो उन्हें खतरा था कि अगर चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के शासन के अधीन आता है, तो उन्होंने बड़ी समझदारी से चंडीगढ़ की बजाय प्रोटेस्ट भी आज अपने पंजाब के मोहाली में किया है। ठीक है। अब बिहार से अब हलचल क्या है वहां पर अपडेट ले लेते हैं। रोहित, गठबंधन की बात हो रही है, उधर पता चला कि लालू यादव ने कहीं और टिकट बांट दिया, तमाम प्रत्याशियों को उतार दिया, तो फिर ये कहाँ है गठबंधन, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है आरजेडी एक साथ? तेजस्वी स्टीयरिंग ड्राइव कर रहे थे, तो ये दोनों एक कहाँ हैं फिर? क्योंकि टिकट तो खुद ही बांट रहे हैं, प्रत्याशी उतार दिए अपने। तेजस्वी ने जो ड्राइविंग सीट जो हाथ में ली थी, तो वही तो हो रहा है, ड्राइविंग सीट अब लालू के हाथ में है। कांग्रेस मुंह ताकती रह गई है। पहले चरण के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना था और लालू प्रसाद ने कांग्रेस से बिना कंसल्ट किए हुए 4 उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए, सिंबल भी 4 को बांट दिया। ड्राइविंग सीट पे तो इशारा उसी दिन कर दिया था। गाड़ी नेशनल हाईवे पे तेजस्वी यादव ने कि भाई गाड़ी सही दिशा में जा रही है, किस दिशा में? लेकिन एक बात ये एक बात है ना, मजबूरी नहीं टकराएगी नहीं। देखिए मजबूरी है ना, यहाँ तो नीतीश कुमार भी चले गए हैं। अब अगर कांग्रेस आरजेडी को छोड़ भी नहीं सकती है, ये राजनीतिक मजबूरी है उनकी। आरजेडी तो कांग्रेस की ज्यादा मजबूरी है कि वो चाहती है कि आरजेडी का साथ रहे, क्योंकि अगर आरजेडी को छोड़ देंगे तब तो फिर यहाँ पे 1-2 सीट भी जो आना अगर होगा वो भी नहीं आ पाएगा। तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी मजबूरी यहाँ पर है। और इसीलिए देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं आशुतोष 4 सीटों पर जिसके लिए पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसके लिए लालू ने एक तरफा मतलब सिंबल भी बांट दिया, 4 उम्मीदवार आरजेडी के दे दिए हैं। उसमें से एक सीट है औरंगाबाद। औरंगाबाद कांग्रेस चाह रही थी लड़ना, क्योंकि औरंगाबाद से आपको याद होगा पूर्व गवर्नर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर निखिल कुमार, आपको याद होगा, वो औरंगाबाद से सांसद रह भी चुके हैं और कांग्रेस पहले भी वहां से मतलब जो है उनके सांसद रहे हैं। तो औरंगाबाद सीट कांग्रेस चाह रही थी कि इस बार कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन लालू ने न आओ देखा न ताओ और अपना उम्मीदवार वहां खड़ा भी कर दिया, सिंबल भी बांट दिया। और कल शाम में हम लोगों ने देखा कि निखिल कुमार बड़े नाराज थे आरजेडी को लेकर और बहुत कुछ बातें भी कही कि धोखा दिया है, इस तरीके की बातें, मतलब आरजेडी ने सही नहीं किया है। तो गठबंधन में क्या कहा आशुतोष आपने? जमुई से भी टिकट दे दिया है। हाँ, चारों पहले चरण में जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में चुनाव होना है और चारों जगह आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, सिंबल भी बांट दिया है। जबकि अभी तक सीट शेयरिंग का गठबंधन जो फॉर्मूला है वो भी तय नहीं हुआ है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो भी किसी को पता नहीं है। डिक्लेरेशन को सुन रहे थे,
अखिलेश सिंह को सुन रहे थे, कह रहे थे कि 1-2 दिन में हो जाएगा। कब 1-2 दिन? तो हम पिछले वो कितना नहीं 2 महीने से सुन रहे हैं। वो कौन सा 1-2 दिन है? तो चुनाव 19 तारीख को है पहले। ये लालू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ऐसा ड्राइविंग, ऐसा एक्सीलेटर पे हकल लगाया है ना 4th गियर में कि एकदम भागते भागते अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे लालू के पास। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि लालू 40 सीट पर सिंबल मार दे और कांग्रेस मुंह तकती रह जाए। तो ये दबाव की मुलाकात हुई थी, लेकिन कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है ना आशुतोष। समस्या ये है, कांग्रेस आंख दिखा सकती है लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ सकती है। ये कांग्रेस की मजबूरी है कि लालू के साथ रहना है, और इसीलिए लालू भी जानते हैं। कल उन्होंने एकदम 4th गियर में गाड़ी डाल दी और भागे भागे अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे और आग्रह करते नजर आए कि अरे भाई सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं अभी। एक तरह से देखें तो हर जगह तो सपोर्टिंग रोल में ही अब तो कांग्रेस आ गई है ना। आप दिल्ली में वही है सपोर्टिंग रोल में 4-3, और बिहार से भी आप ऐसे ही बता रहे हैं, तो सपोर्टिंग रोल ही हुआ। मेन मुख्य किरदार में कहाँ है? मुख्य किरदार में तो कांग्रेस 1990 से नहीं है, 35 साल से सपोर्टिंग रोल में है बिहार में। तो उसके लिए कोई नया नहीं है ये रोल में अदा करना। कांग्रेस 35 साल से यहाँ पर सपोर्टिंग ही रोल में है, और मेन लीड में जो है लालू प्रसाद और आरजेडी है यहाँ पे। और वही इस बार भी लग रहा है कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लगेगा कुछ पता नहीं है, और लालू एक तरफा पार्टी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, सिंबल भी बांट रहे हैं, और कांग्रेस बस मांग कर रही है कि भाई जल्दी पहले सीट शेयरिंग कीजिए, हमें बताइए हमें कहाँ कहाँ लड़ना है। ठीक, अभिषेक यूपी से जरा हालचाल ले लेते हैं। अभिषेक सुन रहे हैं? अभिषेक मिश्रा, अभिषेक आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जी आशुतोष जी, आपका वीडियो चला गया था। अभी उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाक्रम है उसको लेकर सीट बंटवारे दोनों तरफ से, उस पर भी अपडेट कर दीजिए दर्शकों को। और पल्लवी पटेल और अखिलेश में भी खींचतान जो चल रही थी, क्या हुआ सीट को लेकर, या फिर अभी क्या अभी ताजा स्थिति है उसको लेकर बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में इस समय जो है अभी भी उथल पुथल मची हुई है। अखिलेश यादव अपने टिकट लगातार जारी करे जा रहे हैं। अब तक 47 प्रत्याशी वो उतार चुके हैं। 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी गठबंधन में। कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक भी सीट पर उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अब कहानी जहां थी वहीं की वहीं है, क्योंकि नए नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। हाँ, पल्लवी पटेल को लेकर के जरूर अपडेट है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर इस बात को कहा कि इंडिया अलायंस के साथी के तौर पर उन्होंने 3 सीटें सामने रखी थी, मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर। और उन सीटों पर जो है मिर्जापुर सीट पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो इस बात को लेकर के नाराजगी उन्होंने दिखाई कि एक धर्म निभाते हुए गठबंधन का उन्होंने 3 सीटें की मांग की थी। इन 3 सीटों पर उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रोशनी में रख करके ही ये सामने रखी गई थी, और उसके बावजूद जो है वहां पर प्रत्याशी उतारा गया। अब अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि ये जो गठबंधन था वो 2022 तक ही है, और अब उनकी मर्जी है जो वो करें। तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अखिलेश यादव फिलहाल एक भी सीट पर पल्लवी पटेल यानी कि अपना दल कमेरावादी को देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उधर पल्लवी पटेल आपको याद होगा राहुल गांधी के साथ दिखाई दी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बनारस पहुंची थी। इसके अलावा कांग्रेस के भी संपर्क में वो रही, और फूलपुर की सीट हम मान के चल रहे हैं, जो सूत्र हमें बताते हैं कि फूलपुर की सीट खास तौर पर वो चाहती थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब पल्लवी ने सारी जो गेंदें हैं वो पाले में डाल दी है अखिलेश यादव की और कांग्रेस के। उनका कहना है कि चूंकि कांग्रेस मुखिया है इस अलायंस का, इंडिया अलायंस का, तो वो तय करे कि हमारी स्थिति क्या है। तो एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कल इशारा कर दिया कि गठबंधन जो था वो यूपी चुनाव के लिए था, और अभी की राह में कोई साफ बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी बहुत महत्वपूर्ण सीटें बची हैं। बीजेपी की भी कुछ सीटों का इंतजार हो रहा है। कल सीईसी की बैठक में अंतिम मोहर लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं पहले चरण की ये जो 2-4 सीटें हैं ये बहुत मायने रखेगी। लेकिन अखिलेश यादव का जो कुनबा था, जो छोटे दल थे, जो सहयोगी दल थे, वो इस वक्त अलग थलग नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन में, और उसपे भी 43 उम्मीदवार सामने हैं, और कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार अभी फिलहाल मैदान में नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, कुमार कुणाल 1 मिनट में लगभग आप वाइंड अप कर दीजिएगा। छोटे छोटे उसमें से 3 सवाल, 20 सेकंड मेरे। एक तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, तमाम उनके लीडर्स दावा कर रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बात, अगर नहीं चलाते हैं तो कौन कौन अभी सामने है नाम, और यहाँ से केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कितनी मुश्किलें फ्यूचर देखिए, सिर्फ चुनाव नहीं आगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति अगर आप देखेंगे
तो एक तरीके से हमेशा सेंट्रलाइज रही है, चाहे वो पार्टी हो चाहे सरकार हो। उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं जताया, पार्टी की भी कमान अपने हाथ में रखी और सरकार की भी। अब ये बात तो तय है, अभी तक उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार वो जेल से चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर चलाएंगे तो फिर एक खतरा उनके ऊपर है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ऐसे में अगर सरकार बचाने के लिए वो किसी के हाथ में कमान सौंपते हैं तो फिर मुश्किल दूसरी आ जाती है। मुश्किल आती है कि क्या वो नेता इतना बड़ा होगा कि वो पार्टी को कंट्रोल कर पाए, और अगर नहीं होगा तो फिर पार्टी टूटने की नौबत आ जाएगी। तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, दूसरी तरफ जाएंगे तो सरकार गिरेगी। तो अभी बहुत उहापोह की स्थिति है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन अब उसमें आतिशी का नाम भी लिया जा रहा है, सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, कई बार लोग सुनीता केजरीवाल का भी नाम फ्लोट कर देते हैं। राघव चड्ढा दिल्ली में अभी एक्टिव नहीं है, वो पंजाब से सांसद हैं राज्यसभा के, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में नहीं है। फिलहाल तो पंजाब की भी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो यूके घूम रहे हैं, इंग्लैंड में अभी घूम रहे हैं। तो ये तो है, लेकिन अभी मुश्किल है। कोई सरप्राइज नाम हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। और अगर सरकार जाती भी है तो शायद उनकी कोशिश ये रहेगी कि सिंपैथी उन्हें मिल जाए। सरकार गिराएगी अगर बीजेपी तो चुनाव के वक्त सिंपैथी मिलेगा। विधानसभा चुनाव भी लगभग 6 महीने दूर हैं, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है सरकार जाने का भी। सरकार जाए भी तो सिंपैथी लेने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल। एलजी भी अपने रोल का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, एलजी तो रोल करेंगे ही ना। जब अगर इस तरीके से सरकार चलाएंगे जेल से, तो वहां पर आपत्ति सबसे पहले यही होगी कि क्या ये संवैधानिक क्राइसिस है, और अगर संवैधानिक तौर पर ये एक तरीके की क्राइसिस होगी तो उसको आधार बनाया जा सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन या उपराज्यपाल शासन लगाने का। तो ये निश्चित तौर पर ये संभावना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिंपैथी कार्ड वो भी तैयार करके रखा हुआ है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, कुमार कुणाल दिल्ली से आप जुड़े, दर्शकों को आपने अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र चौहान आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र। बिहार पटना से रोहित आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक मिश्रा आप उत्तर प्रदेश से जुड़े, दर्शकों को उत्तर प्रदेश की राजनीति से आपने अपडेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप चुनाव आज तक को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहिए आज तक। बहुत नमस्कार।